उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। दरअसल वीडियो को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो एक महिला को गले लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है तब पक्ष विपक्ष या अलग अलग तरह के लोग ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। इसके बाद वो खुद सामने आते हैं और सामने आने के बाद कहते हैं कि महिला जब सीढ़ी पर चढ़ रही थी तब वो गिरने लगती है तो उसे फिर वो सहारा देने लगते हैं क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे और जैसा लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक महिला ने भी आकर प्रतिक्रिया दी। महिला कहती है कि वो लखनऊ से अपने घर की तरफ आ रही थी, उसको कोई वाहन नहीं मिलता है। इसके बाद फिर वो जो जिला अध्यक्ष जी थे उनसे मदद मांगती है और अध्यक्ष जी उसके पास जाते हैं और उसको लेकर जाते हैं क्योंकि उसे उस वक्त चक्कर आ रहे थे। लेकिन इस बीच का जो सोशल मीडिया पर वीडियो था वो सीसीटीवी कैमरे का वीडियो था, वो वायरल कर दिया जाता है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिला अध्यक्ष ने भी साथ ही उस महिला ने भी प्रतिक्रिया दी और जो इस वीडियो को अलग अलग चैनल पर अलग अलग वेब पोर्टल पर दर्शा रहे हैं वो भी अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन इससे ठीक 1-2 दिन पहले की एक और वीडियो था जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। वो भी व्यक्ति बीजेपी का एक कार्यकर्ता बताया जाता है। साथ ही वो दिखाया ऐसा कुछ जाता है कि हाईवे किनारे कार खड़ी करते हैं और एक महिला के साथ वो नग्न अवस्था में उसके साथ सेक्स करना शुरू कर देते हैं। यही वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब वायरल होता है तो हर जगह ये ट्रेंडिंग में आ जाता है और चर्चा होना शुरू हो जाता है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है वो भाजपा नेता और पूरा मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के ज़िला मंदसौर की है। दरअसल 22 मई 2025 को सोशल मीडिया के एक्स हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल हो रही थी। ये बताया जाता है कि वीडियो 13 मई 2025 की देर रात का था। दिल्ली से मुंबई के लिए एक्सप्रेसवे गुजर रहा है और भानपुरा थाना क्षेत्र जो कि मंदसौर ज़िले में लगता है, इसी का एक नीमथुर एक जगह लगती है। इसका एक पॉइंट है। पॉइंट पर आकर MP 14 CC 4782 एक कार आकर रुक जाती है। ड्राइवर की सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो कार से उतरता है। उतरने के बाद उसके ठीक पीछे वाली जो सीट थी उस पर एक महिला बैठी हुई थी, लेकिन उस महिला ने किसी भी तरह के कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। जैसे ही दोनों खिड़की खुलती है दोनों उतरते हैं। उतरने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ सेकंड, कुछ देर तक वो रुकते हैं। उसके बाद शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे हाईवे पर गुजरने वाले जो वाहन हैं उनकी शायद नज़र ना पड़ जाए, तो वो थोड़ा साइड में जाते हैं। जब दूसरे साइड से जाने के बाद फिर से इस स्थिति में आ जाते हैं जिस स्थिति में पहले थे, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। इसके बाद वो यहाँ से हटते हैं। यहाँ से हटने के बाद हाईवे के पास पहुँचते हैं, बीचों बीच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद डांस करना शुरू कर देते हैं। आदमी है, उसने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जो महिला थी, स्त्री है, उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो नहीं जानते थे कि जो ये सब कर रहे हैं, भले ही रात का अंधेरा हो, लेकिन ये सब कुछ कैद हो रहा था, वो भी सीसीटीवी कैमरे में, हाई रेजोल्यूशन के कैमरे में लगे हुए थे। उसमें जब ये कैद हो रहा था, इसी बीच में यहाँ पर जब उनकी जाने की तैयारी चल रही थी तो नेशनल हाईवे के कुछ कर्मचारी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिनकी संख्या बताई जाती है या तो 6 थे या फिर 8 थे। उन्होंने आने के बाद इन दोनों को रोका। रोकने के बाद कहा कि आप अभी कुछ देर पहले लगभग 8 से 10 मिनट तक जो कर रहे थे, पता है कि ये सब आपका कैमरे में कैद हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद ये सब मजाक कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि उनकी नज़र पड़ी हो और नज़र पड़ने की वजह से ही वो शायद इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। लेकिन इसी बीच में उन जो 6 या 8 व्यक्ति आए थे जो कि नेशनल हाईवे के कर्मचारी बताए जा रहे थे, उन्होंने किसी को फ़ोन करते हैं। वहाँ से एक वीडियो आता है और वो वीडियो जैसे ही आता है तो वो जो महिला होती है, वो जो पुरुष होता है, उन दोनों को दिखाया जाता है। इन दोनों ने जब अपना ही वीडियो देखा, साफ़ सुथरा वीडियो था, उनकी गाड़ी का नंबर भी आ रहा था, उनका चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा था, तभी उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये जो सब कुछ किया था 8 से 10 मिनट तक, ये तो सब कुछ कैद हो चुका है, कैमरे में आ चुका है, अब कैसे बचेंगे। तभी उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ये पता चलेगा तो हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, इसीलिए जो भी हुआ है इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। उस महिला ने भी और उस पुरुष ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो बात समझाने वाली आती है तभी वो कहते हैं कि ठीक है, कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर सौदेबाजी शुरू हो जाती है। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 1 लाख रुपए की डिमांड की गई थी।
लेकिन उस व्यक्ति की जेब में सिर्फ 20,000 रुपये थे, लेकिन बात 1 लाख की थी, इसीलिए 20,000 रुपये में बात बन नहीं पा रही थी। आखिरकार जब बात नहीं बन पा रही थी तो 20,000 रुपये तो दे दिए जाते हैं, ये कहते हुए कि बाकी पैसे बाद में दे दिए जाएंगे। एक काम करो, तुम हमारा नंबर अपने पास रख लो, लेकिन इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी वायरल मत करना, क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी कि हम तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। आखिरकार वक्त कुछ आगे बढ़ जाता है, ये महिला ये पुरुष भी यहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद ये 14 मई, 15 मई, 16 मई धीरे धीरे करके लगभग 8 दिन तक ऐसे ही प्रतिक्रिया, ऐसे ही बातचीत, ऐसे ही सूझबूझ से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना हो। लेकिन आखिरी में इनका जो सौदा था इसलिए निपटता, क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसने कहा था कि ये वीडियो आपको डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन वीडियो डिलीट करने की उन लोगों में पावर नहीं थी, उन कर्मचारियों में पावर नहीं थी, क्योंकि नेशनल हाईवे जो NHI का सेंट्रल सर्वर है, ये वीडियो वहाँ तक था, क्योंकि वहाँ तक वो वीडियो वायरल नहीं कर सकते थे, उसे डिलीट नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपका वीडियो बिल्कुल भी वायरल नहीं करेंगे, हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, अगर बात पैसे पर सेटलमेंट हो जाए तो। पैसे पर सेटलमेंट तो नहीं है। आखिरकार 21 मई 2025 को पहले तो स्क्रीनशॉट, साथ ही उसके बाद फिर ये वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल कर देना शुरू हो जाता है। लेकिन 22 मई 2025 को वो इतना वायरल हो जाता है कि एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेंडिंग में आ जाता है और वो 19वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। इसके बाद फिर लोगों ने ये पता करने की कोशिश की क्या मामला है क्या नहीं, तो ये पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम होता है मनोहर लाल धाकड़, और मनोहर लाल धाकड़ की जो पत्नी है वो मंदसौर जिले की वार्ड नंबर 8 के जिला पंचायत सदस्य होती हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिया था, और इस व्यक्ति का भी फोटो वायरल होना शुरू हो जाता है। दरअसल इसने बीजेपी का पटका पहना हुआ था और उस पटके के साथ इसको फोटो वायरल हो जाता है। अब लोगों ने एक फ़ोटो जिसमें बीजेपी का पटका इस व्यक्ति ने पहना हुआ है, साथ ही नेशनल हाईवे पर जो इन्होंने कृत्य किया था, बेहद आपत्तिजनक स्थिति में खड़े हुए थे, जो सेक्स कर रहे थे या गंदी हरकत कर रहे थे, वो सब लगाकर जो वायरल हो रहा था। तब पूरे देश भर में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। अब लोगों ने कुछ तरह तरह की प्रक्रियाएं देना शुरू कर दिया, खासकर ये भी बताना शुरू कर दिया ये बीजेपी का कार्यकर्ता है ही नहीं, लेकिन ये जो इसके व्यक्ति की पत्नी होती है वो वार्ड नंबर 8 की जिला पंचायत सदस्य होती है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था या जो समर्थन दिया था, क्योंकि वहाँ पर कोई चुनाव चिन्ह नहीं मिलता बल्कि समर्थन मिलता है, कुछ इसी तरह का था। उसके बाद फिर 23 मई 2025 को भानपुरा थाना क्षेत्र में आखिरकार FIR दर्ज कर लिया जाता है और FIR में BNS की धारा 296, 285, 3/5 के तहत FIR दर्ज कर ली जाती है और महिला को भी सह आरोपी बनाया जाता है और इसके बाद गिरफ्तारी के लिए दबिशें देनी शुरू कर दी जाती हैं। मनोहर लाल के लिए लगातार दबिशें दी जा रही थी, गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो 25 मई 2025 को आखिरकार खुद ही जाकर थाने में सरेंडर कर देता है और कहते हैं कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा आत्मगिलानी हो रही है। अब इस पर महिला के बारे में सोशल मीडिया पर ये चलने लगता है कि ये महिला बताई जाती है कि ये सरकारी विद्यालय की शिक्षिका होती है, शायद इसको अपना ट्रांसफ़र कराना था, तबादला कराना था, इसलिए नेताजी के संपर्क में आई थी। अब नेताजी ने शायद उस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश किया, हो सकता है कि राजनीति कोई लाभ दिलाने के लिए, हो सकता है महिला ने किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ किया हो, लेकिन जो भी होगा वो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। वो महिला शिक्षिका है या नहीं है ये भी जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन महिला को ये सह आरोपी बनाया गया है। अब इसके बाद जो है ये व्यक्ति होता है, नेताजी होते हैं, नेताजी को गरोठ एक जेल है वहाँ पर भेज दिया जाता है और साथ ही जो उस जगह पर फिर से लेकर जाते हैं वो सीन को रिक्रिएट किया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या था क्या नहीं था। साथ ही जो गाड़ी होती है जिस गाड़ी में बैठ कर ये सब आए थे, उसके बाद उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाता है। पुलिस ने पहले अपने कब्जे में ले लेती है और इस महिला को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिन्होंने वीडियो वायरल किया था उसके लिए NHAI जो अथॉरिटी होती है उससे इसकी पूरी जानकारी मांगी गई थी। उस दिन कंट्रोल रूम के अंदर कितने कर्मचारी थे तो ये जानकारी दे देते हैं कि 3 कर्मचारी उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया था। उनका सेवा से बिल्कुल जो है बर्खास्त कर दिया गया है और बाकी अन्य लोगों की भी जो है लिस्ट पुलिस को सौंप दी गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो है बात कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो नेताजी का मामला, नेताजी का नाम सामने आता है, उससे पूरे देश भर में उनकी थू-थू हो जाती है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है
और जिस तरह से ये नेताजी ने इस महिला मित्र के साथ ये सब किया वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, अब ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पर ये शायद कैमरे की पहुँच ना पहुँची हो। खासकर जब एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहाँ तो कम से कम 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक का भी वो कैद कर लेता है। और उनकी जो कैमरे की कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है कि कंट्रोल रूम के अंदर से बैठे बैठे किसी भी चीज़ को वो बहुत पास से भी देख सकते हैं और बहुत दूर से भी उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।